बीजेपी और विशेष तौर से जेजेपी के संरक्षण में हरियाणा में नशा बहुत ज़्यादा बढ़ा है। शराब घोटाला के मंत्री भी जेजेपी के ही हैं और युवाओं के साथ जो भद्दा मजाक हो रहा है, 75% आरक्षण की बात इन्होंने युवाओं को नौकरियों में देने की बात कही थी। बेरोज़गार युवा धक्के खा रहा है, बार बार पेपर कैंसिल हो रहे हैं। सीईटी की आड़ में जो है बहुत सारे बेरोज़गार पढ़े लिखे बच्चों को डीबार किया जा रहा है और नौकरियों को ख़त्म किया जा रहा है। रोज़गार कौशल निगम के तहत केवल भर्ती की जा रही हैं या सक्षम के तहत की जा रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे की जा रही हैं। बच्चों को रोज़गार जो है रेगुलर नहीं दिया जा रहा। इसमें बराबर की बीजेपी और जेजेपी जो है शामिल है और जेजेपी के लोग राजस्थान में चुनाव तो लड़ना चाह रहे हैं। यहाँ पर तो सरकार में साझेदारी है उनकी। एक काम भी ऐसा गिनवा दें जो उन्होंने किया हो। आपने देखा होगा जेजेपी के विधायक जो है विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर मुखर होकर अपनी ही सरकार और अपने ही डिप्टी सीएम के खिलाफ बोलते हुए वो नज़र आते हैं। पता नहीं सुनने में आया कि इनेलो की पर कोई यात्रा चल रही है अखबार के माध्यम से या कभी कि कोई ऐसी यात्रा चल रही है। अच्छी बात है, सभी राजनीतिक दलों को अपनी यात्रा अपनी बात लोकतंत्र में कहने का अधिकार है, क्योंकि इनेलो इस समय पूरी समाप्ति के दौर पर चल रही है। एकमात्र विधायक हैं उनके और लोगों का जुड़ाव कतई भी नहीं है। अच्छी बात है, रैली कर रहे हैं और ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि इंडिया गठबंधन में कौन कौन विपक्षी दल हैं जो कि साझा तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। झज्जर की बेटी को न्याय नहीं मिला मैम, जूनियर कोच और संदीप सिंह को जमाना चाहिए। झज्जर की बेटी को न्याय नहीं मिला, हमारी खिलाड़ी बेटियों को न्याय नहीं मिला और सबसे बड़े सपोर्टर जो हैं इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो उनके जो यौन शोषण के अपराध में जिनके खिलाफ 700 पेज की चार्जशीट जा चुकी है और अग्रिम जमानत कितनी बार पेंडिंग रखी गई। तो सबसे बड़ा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली बीजेपी सरकार जो है ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट कर रही है। बेटियों को न्याय की उम्मीद जो थी वो पूरी तरह से समाप्त होती जा रही है। हमने आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में विधानसभा के अंदर और बाहर भी इस लड़ाई को लड़ने का काम किया है। हम ये चाहते हैं कि असुरक्षित श्रेणी में आ चुका हमारा हरियाणा। नेशनल क्राइम ब्यूरो ऑफ इंडिया के आंकड़े बताते हैं कि हरियाणा में अपराध बढ़ता जा रहा है और विशेष तौर से बहन बेटियां जो हैं यहाँ पर बहुत ही असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर हो गई है, लगातार मर्डर हो रहे हैं, व्यापारी भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। शिक्षण संस्थान में जाना भी, वर्किंग प्लेस पे जाना भी लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा असुरक्षित हो गए हैं, क्योंकि यहाँ के जो होम मिनिस्टर हैं वो अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। मोनू मानेसर की गिरफ्तारी को लेकर मैम बीजेपी के जो नेता है, सांसद है, मंत्री हैं, वो उसके समर्थन में आ गए हैं। वो ये कह रहे कि मोनू मानेसर निर्दोष है, हम उनके साथ खड़े हैं। देखिए, बीजेपी के मुख्यमंत्री हों, बीजेपी के अध्यक्ष हों, बीजेपी के सांसद हों, हमेशा गलत व्यक्ति के साथ खड़े होना तो इनकी आदत बन गई है। जो मामला कोर्ट में लंबित है उसको न्यायपालिका पर विश्वास करते हुए उन्होंने जो कोर्ट में फैसला होगा उसका इंतज़ार करना चाहिए, ना कि खुद ही न्यायपालिका से ऊपर होकर उनको क्लीन चिट देनी चाहिए। कांग्रेस संगठन में जो निशाना साध रहा है आम आदमी पार्टी, तो स्वयं भी पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं और उस समय वो भी संगठन का गठन नहीं कर पाए थे। बहुत ही चिंता का विषय है और हम समझते हैं जो हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज दीपक बावरिया जी हैं, जिस प्रकार से एआईसीसी पीसीसी के कोऑर्डिनेटर ऑब्जर्वर्स लगाए गए, सभी ज़िलों में जाकर सबकी बात सुनी गई है। हम पूरी उम्मीद करते हैं आने वाले समय में जल्द ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी का और जिला कांग्रेस कमेटी का गठन ज़रूर हो जाएगा और इससे कांग्रेस पार्टी को और ज़्यादा मजबूती मिलने का काम होगा। मैम, क्या 2024 के चुनाव में परिवार पहचान पत्र का मुद्दा बनेगा? परिवार पहचान पत्र जो कि परमानेंट परेशानी पत्र बन चुका है, बहुत बड़ा मुद्दा है। ये हमारे घोषणा पत्र का हम अनुरोध करेंगे, मुख्यमंत्री के रूप में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को हम कह चुके हैं, ये हमारा घोषणा पत्र का हिस्सा होना चाहिए कि जैसे ही हम आएंगे परिवार पहचान पत्र की अनिवार्यता को हम ख़त्म करने का काम करेंगे। जो 1,80,000 की इन्होंने लिमिट लगाकर बहुत ही गरीबों के हकों को ख़त्म करने का काम किया है, बीपीएल के कार्ड काटने का काम किया है, पेंशन को काटने का काम किया है, 100-100 गज के आप प्लॉट नहीं दे रहे हैं, उनको मकान नहीं दे रहे हैं, गरीब और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है, आप बीपीएल के सर्वे नहीं करवा रहे हैं। बिल्कुल इस पीपीपी से परमानेंट हम इसकी छुट्टी करवाने का काम करेंगे।
देखिए, जिस तरह से झज्जर नगर परिषद में जो फंड्स आए उसका दुरुपयोग हुआ, हमें मीडिया के माध्यम से भी पता चला, इस चीज़ का हल्ला भी हुआ कि जो पैसा सड़कों के लिए, गलियों के लिए, पार्कों के लिए आ रहा है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। लगातार हम ये कहते रहे हैं कि नगर परिषद जो है भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, डेवलपमेंट के काम नहीं हो रहे हैं। हमारे यहाँ पर चाहे कूड़े के ढेर बुरी तरह से लगे हुए हैं, सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, और जो है पार्कों की बदहाल स्थिति है, झूले टूटे हुए हैं, विधानसभा में गलत जवाब दिया गया है, पैसा होने के बावजूद भी सही ढंग से कार्य नहीं हो रहे हैं। ये बात मैं न केवल कांग्रेस की विधायक होने के नाते बल्कि वहाँ पर जो मौजूद बीजेपी के स्वयं के पार्षद थे, चाहे वो वाइस चेयरमैन थे, उन्होंने भी यही बात कहने का काम किया। और कल की जो मीटिंग का एजेंडा था, स्वतंत्रता सेनानी पंडित श्री राम जी के नाम से जो झज्जर शहर में पार्क था उसको तहस नहस कर देना, वक्फ बोर्ड के द्वारा पीला पंजा चलाकर उसको तोड़ दिया गया, ओपन एयर थिएटर को। तो हमने ये जानने का प्रयास किया कि क्या कारण है। इसमें सबसे बड़ी गलती ये निकल कर आई कि झज्जर नगर परिषद ने जो 60 रुपये के हिसाब से लीज मनी भरना था, वो पैसा 44,000 की राशि थी जो इन्होंने नहीं भरा। कोर्ट में मामला वक्फ बोर्ड वर्सेस नगर परिषद झज्जर जो चल रहा था, उसमें बार बार जो इनके वकील पेश हुए, उसने इस मामले को ध्यान से नहीं परस्यू किया, ना ही नगर परिषद ने इसको देखा। और बार बार लीगल नोटिस आने के बाद जब डिक्री ऑर्डर हुए, जब खिलाफ आदेश भी हो गए कोर्ट के द्वारा, 1 महीने के अंदर अंदर इन्होंने अपील नहीं दायर की, जिससे कि मजबूरी में वक्फ बोर्ड को ये ज़मीन तोड़नी पड़ी। हमारे पूरे झज्जर शहर में, विशेष तौर से ब्राह्मण समाज में और पूरे झज्जर शहर की जन भावनाओं के साथ ये खिलवाड़ हुआ कि स्वतंत्रता सेनानी के नाम से जो पार्क है उसको भी ये सरकार बचा नहीं पाई। वहाँ पर कुछ महिला पार्षद जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, तो हमने कहा जय श्री राम की रामलीला का मंचन भी वहाँ पर ओपन एयर थिएटर में होता रहा है, और भगवान श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। आप लोग पार्षद हैं और वाइस चेयरमैन हैं। हमें इसमें भ्रष्टाचार की बू आती है कि जो 4,425 गज जगह थी, उसकी एवज़ में आपने क्यों केवल 1178 पे ही आपने लीज़ पे साइन क्यों किए हैं, और साथ ही साथ में जो मात्र केवल 60 रुपये अमाउंट था लीज़ का, उसको 5,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से जो है चेयरमैन ने केवल साइन करने का काम किया। कानूनी तौर पर चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, 2 मेंबर्स और ईओ के साइन होने चाहिए। ईओ की जानकारी में मामला नहीं था, तो कहीं ना कहीं बड़े लोग इसमें भ्रष्टाचार में और ज़मीन हड़पने में शामिल कहीं नज़र आते हैं। तो कल जो एजेंडा 1178 गज ज़मीन को पास करवाने का था, उसको सर्वसम्मति से सबने खारिज करने का काम किया।